4 महिलाएं घूमने जा रही थी जो लौट रही थी, जिसमें से एक महिला पर चाकू से प्राणघातक हमला किया है। जिसमें फरियादी उम्र 48 वर्ष अपनी 3 साथी महिलाओं के साथ 24/3/25 को सुबह घूमने के लिए खुरई रोड गई थी। जो 6 बजे के लगभग वापस घर आते समय डिसीजन होटल के पास खुरई रोड से उतरते हुए एक व्यक्ति हीरो होंडा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से आया और फरियादी को जान से मारने के लिए से चाका मारा। फरियादी को इतना गहरा चोट था कि वहीं खून ज़्यादा बहने लगा। जिसमें फरियादी के जो घर वाले थे वो उनको लेकर के बीना हॉस्पिटल ले गए, जहाँ से रेफ़र किया गया सागर हॉस्पिटल में उनका इलाज हुआ। इलाज के बाद जैसे ही इलाज तक पुलिस को खबर लगी तो उस समय तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। लेकिन अब ऐसी घटना हुई जहाँ तो आरोपी का नाम अपन को पता था और ना ही घटना में ऐसा कोई क्लू था, तो उस समय तत्काल सीमा पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया गया, जिनके द्वारा निर्देशित किया गया कि आरोपी को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। तो एसडीओपी श्री नीतीश पटेल एसडीओपी बीना सर के नेतृत्व में 6 टीमें बनाएंगे, जिसमें एक टीम में मैं रहा था, थाना प्रभारी बीना, थाना प्रभारी आगासौर, सब इंस्पेक्टर लखनराज, सब इंस्पेक्टर निशांत भगत जी और सब इंस्पेक्टर आर के जोरम और एएसआई हमारे शेखर चंद्र के द्वारा उनको 3-3 आरक्षक देकर के 6 टीमें रवाना की गई। जिसमें शहर के सभी कैमरों में देखा गया कि जो घटना के समय जैसी मोटरसाइकिल थी जिसमें जो हुलिया जो उसमें मार्क लगे हुए थे, जैसी लाइटें थी, और जो आरोपी है वो जिस तरीके से कपड़ा पहने थे, तो कहाँ से होकर के कहाँ निकला है, जो कि खुरई ब्रिज से आया है और सीधा शहर से सर्वोदय चौराहे से होते हुए गांधी चौक से होते हुए पुरवाई ब्रिज चढ़ करके नई बस्ती से आगे तक जाना पाया गया। इसके बाद इनमें लगातार इसके पूर्व में भी इस प्रकार की एक घटना घटित हुई थी, जो 22 तारीख को एक महिला के साथ में चलते समय वो जबकि वो ओरेल लीक रही थी और सुबह 5:55 पर एक व्यक्ति के द्वारा पीछे से कटर टाइप का मारा गया, जिसको पीछे से उसकी साड़ी वो कट गई थी, जिसकी हम लोगों को खुद से तलाश थी। जो आरोपी के जो मोटरसाइकिल के चिन्ह और जो हुलिया बताए और सीसीटीवी से माध्यम से जो प्राप्त करके हमारे 2 आरक्षक हैं जो लगातार टीमें घूम रही थी, अजय हरवार और ब्रजेंद्र सिंह, जिनके द्वारा देखा गया कि नानक वार्ड में ऐसा व्यक्ति देखा गया है हुलिया का। तो इसके बाद में फरियादी के द्वारा उनको जानते थे, उनकी नामदारी रिपोर्ट हुई और ऐसे ऐसे व्यक्ति था, गाड़ी का नंबर भी उनके पास था जो उन्होंने देखा था, और हत्या के प्रयास का मामला अपराध क्रमांक 187/25 धारा 109 का पंजीबद्ध करके विवेचना की गई। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया और आरोपी के कब्जे से एक चाकू जब्त किया गया, जिससे कि इसने घटना को अंजाम दिया था। और घटना में प्रयुक्त की गई जो मोटरसाइकिल है MP 15 ZA 8485 हीरो होंडा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। और जिसमें फरियादी के द्वारा जो कपड़े दिए गए वो भी खून आलूदा कपड़े फरियादी के देने पर जब्त किए गए, जिसमें कि चाकू के कट के निशान भी हैं। और आरोपी जो उस समय पहने था, जो कैमरों में फोटो आए हैं, उनके द्वारा वो ट्रैक सूट भी आरोपी के उस पर खून के दाग थे, उसको भी अपने जब्त किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार का माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इसमें जो टीम थी, इसमें टीम में हमारे मेरे साथ साथ थाना प्रभारी नितिन पाल आगासौर, उपनिरीक्षक लखनराज, उपनिरीक्षक निशांत भगत, उपनिरीक्षक आर के जोरम और एएसआई शेखर चंद्र, प्रधान आरक्षक गौतम शर्मा, प्रधान आरक्षक सुरेंद्र राजपूत, आरक्षक अजय हरवार, आरक्षक ब्रजेंद्र सिंह, आरक्षक अजय मालवी, आरक्षक दीप सिंह भदौरिया, आरक्षक भूपेंद्र सोलंकी, आरक्षक दिनेश जाटव, आरक्षक प्रेमजीत सिंह, आरक्षक जितेंद्र चंद्रवंशी, आरक्षक अर्पित मिश्रा, आरक्षक संदीप यादव, आरक्षक गजेंद्र सिंह, आरक्षक रमनदीप यादव एवं थाना आगासौर से आरक्षक लोकेंद्र यादव, सतीश शर्मा, आरक्षक रणवीर भोजा और दीपेंद्र मौर्य की अहम भूमिका रही जो इस टीम में शामिल है। और लगातार निरंतर इनके द्वारा सीसीटीवी कैमराओं मुखबिरों से और भ्रमण करके ऐसे व्यक्ति की पहचान की गई और व्यक्ति को गिरफ्तार कराने में सहयोग किया। सजगता से कल रात तक इसको ओपन कर दिया और आरोपी को